समय का सही इस्तेमाल, सफलता की कहानी। राहुल एक छोटे से कस्बे का रहने वाला साधारण लड़का था। उसका परिवार मध्यम वर्गीय था। पिता एक सरकारी क्लर्क, माँ गृहिणी और एक छोटी बहन। घर में पैसे की तंगी तो थी, लेकिन प्यार और संस्कार की कोई कमी नहीं थी। बचपन से ही राहुल के कानों में पिता की एक बात बार बार गूंजती थी, बेटा, समय किसी का इंतजार नहीं करता। जो समय को पहचान लेता है वो जीवन को पहचान लेता है। राहुल पढ़ाई में ठीक ठाक था, लेकिन उसमें एक बड़ी कमी थी। वो हर काम को टाल देता था। पढ़ाई बाद में, होमवर्क बाद में, सपना पूरा करने की कोशिश बाद में, और ये बाद में उसकी आदत बन गई थी। स्कूल खत्म हुआ और कॉलेज में एडमिशन मिल गया। वहां उसने कई नए दोस्त बना लिए। समय पढ़ाई से ज्यादा मस्ती में बीतने लगा। दोस्तों के साथ घूमना फिरना, मोबाइल पर गेम खेलना, सोशल मीडिया पर घंटों स्क्रॉल करना, ये सब उसकी दिनचर्या बन गया। लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी में ऐसा मोड़ आया जिसने उसे अंदर तक हिला दिया। कॉलेज के तीसरे साल में कैंपस प्लेसमेंट शुरू हुए। उसके कई दोस्तों को बड़ी बड़ी कंपनियों में जॉब मिल गई, लेकिन राहुल को एक भी इंटरव्यू में सफलता नहीं मिली। एक दिन घर लौटते वक्त बस में बैठा वह खिड़की से बाहर देख रहा था। उसकी आंखों में अपने दोस्तों की खुशी और अपनी नाकामी का फर्क साफ झलक रहा था। घर पहुंचकर उसने पिता से कहा, पापा, लगता है किस्मत मेरे साथ नहीं है। पिता मुस्कुराए, अलमारी से पुरानी घड़ी निकाली और राहुल को देते हुए बोले, ये घड़ी मेरे पिताजी ने मुझे दी थी। इस घड़ी को बेचकर आओ, लेकिन एक शर्त है, इससे कम से कम 1000 रुपए मिलने चाहिए। राहुल ने घड़ी ली और बाजार में गया। उसने कई दुकानदारों को दिखाया, लेकिन पुरानी और टूटी हुई होने के कारण किसी ने 200 रुपए से ज्यादा देने से मना कर दिया। निराश होकर वह घर लौट आया और पिताजी को सब बता दिया। पिता बोले, अब इस घड़ी को पुरानी वस्तुओं के संग्रहालय में ले जाओ, देखना क्या होता है। राहुल ने जैसे ही घड़ी संग्रहालय में दिखाई, वहां के मालिक ने कहा, यह तो 100 साल पुरानी लिमिटेड एडिशन घड़ी है, मैं तुम्हें इसके 50,000 रुपये दे सकता हूं। राहुल हैरान रह गया। घर लौटकर उसने पिताजी से कहा, पापा, वहां तो इसकी असली कीमत मिल गई। पिता ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बेटा, घड़ी की कीमत सही जगह पर जाकर ही पता चली। इसी तरह समय की कीमत भी तभी पता चलती है जब हम उसका सही इस्तेमाल करते हैं। तुमने अपनी पढ़ाई, अपना समय, अपने सपनों को सही जगह और सही तरीके से नहीं दिया, इसलिए तुम्हें सफलता की कीमत अभी तक नहीं मिली। उस दिन राहुल ने ठान लिया कि अब वो एक एक मिनट का सही इस्तेमाल करेगा। उसने मोबाइल से गेम्स और सोशल मीडिया ऐप्स हटा दिए, रोज का टाइम टेबल बनाया और रोज कम से कम 6 घंटे पढ़ाई करने लगा। धीरे धीरे उसने अपने कमजोर विषयों पर पकड़ बनाई और स्किल डेवलपमेंट के कोर्स भी शुरू कर दिए। 1 साल बाद जब अगला कैंपस प्लेसमेंट आया, तो इस बार राहुल पूरी तैयारी के साथ उतरा। उसने इंटरव्यू में न सिर्फ आत्मविश्वास से जवाब दिए, बल्कि एक ऐसा प्रोजेक्ट भी दिखाया जिसे उसने खाली समय में खुद बनाया था। परिणाम स्वरूप उसे एक बड़ी आईटी कंपनी से ऑफर लेटर मिला। ज्वाइनिंग के पहले दिन राहुल ऑफिस के बाहर खड़ा आसमान की ओर देख रहा था। उसे याद आया कि 1 साल पहले वो खुद को बदकिस्मत मान रहा था, और आज उसकी मेहनत और समय का सही इस्तेमाल ही उसकी किस्मत बदल चुका था। कहानी की सीख 1, समय किसी का इंतजार नहीं करता। अगर आज आपने उसका सही इस्तेमाल नहीं किया तो कल पछताना पड़ेगा। 2, सही जगह और सही दिशा में मेहनत। जैसे घड़ी की कीमत सही जगह पर मिली, वैसे ही आपकी मेहनत भी सही दिशा में लगे तो ही फल देती है। 3, आदतें बदलो, जिंदगी बदल जाएगी। समय बर्बाद करने वाली छोटी छोटी आदतें ही बड़े सपनों को रोकती हैं। 4, किस्मत मेहनत से बनती है। मेहनत और समय का मेल ही सफलता की चाबी है।